हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 3 चल रहा है उसका मैं पार्ट 15 बताऊंगा। पार्ट 14 में मैं ब्रायोफाइटा तक पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब मैं पार्ट 15 उसके आगे टॉपिक्स बताऊंगा। पार्ट 15 में मैंने एक टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर बना रखा है, या आप बना सकते हैं या फिर आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसके मैं सबसे पहले सिम्टम्स बताऊँगा। सिम्टम्स है ना, तो सिम्टम्स में आप पहले लिखिए इन दिस डिवीजन टेरिडोफाइटा this division टेरिडोफाइटा in root stem and ये है जड़, तना, पत्ती एंड लीफ are found बट यानी कि इनमें इस डिवीज़न में टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ तो पाए जाते हैं, बट सीड एंड फ्लावर आर नॉट मेड, यानी कि इस डिवीज़न में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जड़ नीचे होंगी, इनकी रूट, तना और पत्ती, यानी कि ये रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं, पर इसमें ना ही जड़ होता है, ना ही सीड होता है और ना ही फ्लावर होता है। अब जब फ्लावर नहीं, यानी कि जब सीड नहीं होएगा, तब फ्रूट भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इनमें कन्वर्जन टिश्यू होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें होते हैं। कन्वर्जन टिश्यू होता है, संवन ऊतक होता है। संवन ऊतक मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा क्या होता है संवन ऊतक। ठीक है, तो आपको हाँ, तो अभी बताता हूँ मैं कि संवन ऊतक क्या होता है। यानी कि इनमें जड़, रूट भी होता है, स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है, और कन्वर्जन टिश्यू जिसे कहते हैं संवन ऊतक वो भी होता है। कन्वर्जन टिश्यू ये भी होता है। कन्वर्जन टिश्यू क्या होता है? यहाँ से नीचे से कोई भी फूड है उसको ऊपर तक पहुँचाने के लिए प्लांट में एक टिश्यू होती है जिसे कहते हैं कन्वर्जन टिश्यू। ये कन्वर्जन टिश्यू 2 टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो होता है जाइलम और होता है एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? क्योंकि जाइलम का काम क्या है? जाइलम वर्क, तो जाइलम कंडक्शन करता है। जाइलम कंडक्शन जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम कंडक्शन करता है कि जाइलम कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल, जाइलम कंडक्शन
वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि पानी, वाटर्स और खनिज पदार्थ जिसे मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स रीच वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये क्या काम करता है, कंडक्शन वाटर एब्जॉर्ब एंड रीच प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब एंड रीच water and minerals absorb जाइलम कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, कि जाइलम कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम किसका कंडक्शन करता है कि वाटर और मिनरल जो होते हैं, जल और खनिज पदार्थ, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फर जो भी है, एब्जॉर्ब करता है उनको, अवशोषण करता है और रीच पहुंचाता है प्लांट के अदर पार्ट्स में। फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, फ्लोएम का क्या वर्क है, ओके, तो फ्लोएम का वर्क है, फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, फ्लोएम कंडक्शन फ्लोएम कंडक्शन ठीक है। तो फ्लोएम कंडक्शन टू लीव्स in food reach plant other parts, ठीक है। ये लीव्स इन मेड फूड, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, लीव्स इन मेड फूड रीच प्लांट अदर प्लांट्स, ठीक है। ये कि फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, फ्लोएम कंडक्शन टू लीव्स इन मेड फूड रीच प्लांट अदर पार्ट्स, यानी कि फ्लोएम लीव्स में बने फूड्स को एक पार्ट से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि पिस्टल में और फ्लावर में सारी जगह पहुंचाता है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि संवन होता है, कन्वर्जन टिश्यू क्या होता है, ये दो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, या फिर आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, जब आप ये लिखोगे तो इससे ऊपर कन्वर्जन टिश्यू मेड 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो आप ये जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स। अब इसकी हिंदी भी लिख सकते हो कि जाइलम कंडक्शन करता है भोजन व खनिज पदार्थों का अवशोषण करके यानी कि प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों की। ओके, अब ठीक है कि अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि इन दिस फाउंड कन्वर्जन टिश्यू इन दिस फाउंड, इनमें क्या होता है, कन्वर्जन टिश्यू होता है और कन्वर्जन टिश्यू पाए जाते हैं, और रूट, स्टेम और लीफ भी पाई जाती हैं।
लीफ बट सीड एंड फ्लावर, सीड एंड फ्लावर, इसमें सीड और फ्लावर आर नॉट फाउंड इनमें कन्वर्जन टिश्यू, रूट, स्टेम और लीफ पाए जाते हैं और बट फ्लावर और सीड और फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। देन these plants called vascular cryptogam. Vascular cryptogam. Vascular cryptogam. इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं संवहनी अपुष्पोद्भिद, या फिर आप लिख सकते हैं संवहनी अपुष्पोद्भिद इसे कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो ये थे टेरिडोफाइटा के कुछ मुख्य लक्षण, यानी कि फ्लोएम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कन्वर्जन टिश्यू क्या होता है, ये कितने, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये आप चैप्टर 6-7 कोशिका संरचना व कार्य उसमें आप पढ़ेंगे, तब आपको ये बताया जाएगा कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये भी कुछ स्पेशल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि जाइलम बनी होती हैं वाहिनिकाओं से, जाइलम बनी होती हैं, इसके इंग्लिश में बताते जाऊंगा, वाहिनिकाओं से और वाहिकाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जाइलम बनी होती हैं जैसे कि वाहिकाओं से, जाइलम बनी होती हैं वाहिकाओं से, जैसे कि वाहिकाओं से और वाहिनिकाओं से है ना, वाहिनिकाओं से भी मिलकर बनी होती है वाहिनिका और जाइलम तंतु जाइलम तंतु से ये, और जाइलम पैरामीशियम बट क्या होता है कि, और वाहिकाओं को कहते हैं, वाहिकाएं वेसल सेल्स होती हैं, VESSELS वेसल सेल्स। वाहिनिकाओं को कहते हैं डक्ट सेल्स। ठीक है, हाँ, जाइलम तंतु बनी होती है जाइलम पैरामीशियम, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरामीशियम, ठीक है, नहीं यहाँ से तो नहीं, यहाँ से। तो क्या होता है कि ये भी स्पेशल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम पैरामीशियम। पर क्या होता है कि जो जाइलम की जो कोशिका होती हैं जिनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ये याद रखना। यानी कि टेरिडोफाइटा में जो संवहन ऊतक होता है उस संवहन ऊतक, ठीक है। तो वाहिकाएं इनमें क्या होती हैं कि वेसल्स नहीं पाई जाती, यानी कि जो जाइलम के जो कोशिका होती है, जाइलम की जो
जेलम जो स्पेशल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनमें जो वेसल्स वाइकाई नहीं पाई जाती। ऐसे फ्लोएम भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पर वो उसमें कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए नॉलेज बेस्ड फॉर्म के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।